हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देवारियन एक बार फिर आप लोगों के करियर ब्रिज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, 1 से लेकर 6 तक का 7 तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और आज जो है 8वां डिस्कशन मैथ टेस्ट का होगा। और आपको फिर जो है 9, 10 और 10 के बाद जो है आपका जो है करियर ब्रिज ऐप पर जो है आपका ये मैथ टेस्ट चलेगा। इसके लिए बाकायदा हम अनाउंसमेंट करेंगे। सैटरडे को जो है एवरी सैटरडे 10 बजे से जो है ग्रुप डी किरण पब्लिकेशन का बुक चल रहा है और संडे को जो है कुछ स्पेशल हम फिर अनाउंस करेंगे। तो आज जो है आज का जो सेट है वो आपका सेट नंबर 8 होगा। आपका सेट नंबर 8 है और इस 20 क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है आप उसको जो है लगातार उम्मीद करते हैं रिवीजन लगातार जारी होगा आपका। आप क्वेश्चंस को बाकायदा बना रहे होंगे, जहां दिक्कत हो रहा होगा आप लाभान्वित हो रहे होंगे इस डिस्कशन से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे। डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 मिनट। इधर का पार्ट जो है कट जा रहा है। हाँ, वीडियो में भी हम देखे थे कि जो इधर का पार्ट कट जाता था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है सेट नंबर 8 है। 1 से 5 तक जो है आपका डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है और डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि 1998 में जो ये दिया गया फिगर ये 1998 का है और टोटल कर्मचारियों की संख्या 2000 दी गई है और ये डाटा जो है आपका परसेंटेज का डाटा दिया गया है परसेंटेज में। और 2000 जो वर्ष है 2000 उसमें ये टोटल 2400 दे रखा है। यानी फर्स्ट जो है 1998 ईस्वी का है और ये 2000 ईस्वी का है। इसका डाटा टोटल कर्मचारियों की संख्या 2000 और इसके 2400। अब मान लीजिए किसी का डाटा हमको निकालना है तो 2000 का मान लीजिए पी का निकालेंगे तो 13% निकालेंगे। तो 2000 का 13% निकालेंगे, 2 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसके लिए हम हम 20 ले लेते हैं और इसके लिए 24 ले लेते हैं। 2 जीरो हमने जो है क्या किया, हटा दिया अगर किसी का परसेंटेज निकालना है। तो अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या करा, किस श्रेणी के दोनों वर्षों में कर्मचारियों की संख्या समान थी। अब पहला क्या दे रखा है 20 पहला वाला ईयर में और दूसरा में 24। अब हम बात करते ये पी क्यू आर एस टी यू दे रखा है और इसमें से किसका डाटा इक्वल आएगा ये बात पता लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें 13 ले लेंगे तो उससे डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम क्यू आर एस एस का लेंगे 24 अगर हम लेकर देखें 24% जिसको बोलते हैं तो हम 24 से ही सीधे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम क्या लेने जा रहे हैं 20 लेने जा रहे हैं। 2000 को हम 20 ले रहे हैं और 2400 को हम 24 ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाता है 480 हो जाते हैं। 480 लाना है तो इसके लिए हमको 24 दूनी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कहां पे मिलेगा हमको एस में मिलेगा 20। ये आपका 480। ये क्वेश्चन से ही क्लियर है कि एस में जो वैल्यू होगा एस का जो वैल्यू होगा वो आपका जो है दोनों का डाटा जो है दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो पहला का आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। बिना कोई हिचक के बिना कोई दिक्कत के पहला का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जा रहा है एकदम जो है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड आपका दिया गया है और 2 नंबर क्वेश्चन। फिगर को भी हम रखेंगे ताकि फिगर में जो है आपका फिगर से ही रिलेटेड चारों क्वेश्चन है। आगे यू श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 2000 में कितने प्रतिशत बढ़ गई है, यू वाला देखते हैं। यू हमारा 8% से 10% हो गया। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं यू 1998 में
8% है तो इसको हम पहले ही कह रखे कि इसको हम 20 ले रहे हैं और इसको 24 ले रहे हैं। तो 20 का 8% आपका कितना 160। अब 2000 वाले ईस्वी में यू का 10%, तो 24 का 10%, 2400 का 10%, तो 24 ले रहे हैं तो 20 हम खत्म, 240। अब कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 80 की बढ़ोतरी हो रही है। 80 160 का कितना है? 50% है। तो बस सिंपल सा है, 50% यहाँ से जो है आपका बढ़ोतरी हो रही है 160 से 240। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत इजी था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन उतना इजी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही हैवी क्वेश्चन है और इसमें आपको ढेर सारे कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रखा है कि जिन श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है उनमें बढ़े हुए कर्मचारियों की संख्या का योग क्या है, ये निकालना है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये आपको कैलकुलेटिव ज्यादा है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा करना है। तो कहता है जिन कर्मचारियों के, सबसे पहले हम पी से शुरुआत करते हैं, पी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। पी से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला जो है हमारा था 1998 वाला वर्ष है और दूसरा जो है हमारा 2000 वाला वर्ष है, ठीक है। 1998 वाला का डाटा हम 20 ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज हम नहीं निकाले हैं, पहले ही निकाल चुके हैं। और दूसरे वाले का डाटा हम 24 ले रहे हैं, यानी इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे हम देख रहे हैं ये 2000 वाला हो गया। इस दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 20 से हमने पहले पी से शुरुआत करते हैं, 13% अगर हम लिखते हैं 20 का 13%, तो आपका कितना निकलता है? 260 हो जाता है, 260। अब हम बात करते हैं 2000 वर्ष की, तो जो है ये 24 गुने आपका 10 हो जाएगा, 24 गुने 10, तो आपका कितना निकल जाएगा? 240। तो इसमें कितना का डिफरेंस आया है? 20 का डिफरेंस आ गया। 24 और पी का वैल्यू वहां क्या दे रखा है? 10% दे रखा है। पी का वैल्यू, सॉरी, पी का वैल्यू 11% दे रखा है। तो 11% जो है आपका 11%, 264। यहां कितना का डिफरेंस है दोनों में? 4 का डिफरेंस है। तो P का जो है 4 का डिफरेंस निकला। अब इसी तरह से जो है हम P के बाद Q, Q के बाद आपका R, S, T, U, इस सब का आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ये डिफिकल्ट है और ये आपका जो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा इसमें। तो Q की बात करें तो Q हमारा जो है मल्टीप्लाई करें 20 गुने 18, तो 20 गुने 18 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएंगे। और फिर इसमें 24 गुने 25 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 गुने 25, 15 चौका 60, तो ये आपका 600 हो जाएगा। कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो यहाँ पर जो है आपका 240 का डिफरेंस हो रहा है, 240 का डिफरेंस हो रहा है। आर में जाते हैं 15% और बिना गुना 20, तो ये आपका 300 आ जाएगा। फिर आपके जो है उस आर में तो 24 गुने 16, 24 गुने 16 करेंगे तो आपका 384 आएगा, जो कि आपका जो है 84 का डिफरेंस है। एस में आपको क्या दे रखा है? 24, तो आपका जो है 20 गुने 24 तो 480। फिर यहाँ पर जो है आपका जो है 24 गुने 20 तो 480, तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आया, तो 0 हो गया आपका। टी की बात करें तो 20 गुने 22 440, 20 गुने 22 440, और फिर उसके बाद 432 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8% का डिफरेंस हो गया। यू की बात करें 8%, तो 20 गुने 8 160, और फिर यहाँ पर टी के बाद यू 10% है, तो आपका 24 गुने 10 240, तो आपका कितना बढ़ गया? 80 आपका बढ़ गया। ये आपका कैलकुलेशन करना था इसमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्मचारियों में जिन जिन में वृद्धि हुई है, पहला वाला में वृद्धि हुई है 4 की लेंगे, 240 की वृद्धि, 84 की वृद्धि और 80 की वृद्धि। तो अगर हम इसको जोड़ दें
तो ये आपका 8 8 16 4 20, तो टोटल जो है आपका ये इसमें जो है 408 का जो है 408 टोटल आपका कहाँ लिखना है, यही हम लिख देते हैं 408 का जो है इसमें टोटल वृद्धि हुई है। जिन जिन में वृद्धि हुई है बस उसी को लिखना है हमको, जिन जिन में वृद्धि हुई है इसको हमको छोड़ देना है, जिन जिन में वृद्धि हुई है उसी को हमको लिखना है यहाँ पर। तो ये 3 नंबर का डाटा था जिसको इतना मेहनत करना है हमको। 4 नंबर कह रहा है किस श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 1998 से 2000 में कमी हुई है, तो वो टी में हुआ है 440 से 432 और किसी में कमी नहीं हुआ है, तो ये आपका टी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2000 में वर्ष 1998 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको निकालना है। तो ये आपको टोटल आप अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको 2000 आएगा और यहाँ पर टोटल जितना याद करेंगे तो उसका जो निकालिएगा तो 20% आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा आपका जो है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा मेहनती है, इसको आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 1 से 5 तक का ये जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, संख्या 323 के आवाज गुणनखंड बताइए। तीन सौ तेईस के आवाज गुणनखंड आपको निकालना है। तीन सौ तेईस, तो मैंने पहले ही बताया था कि आप जो है इसको 323 अभाज्यता की भी जांच करके इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ सकते हैं कि ये 323 है वो किसके स्क्वायर से कम है, तो 18 के स्क्वायर से कम है। तो 1 से लेकर 18 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको लिख दीजिए, 2 3 5 7 11 13 17, फिर उसके बाद 17 तक ही, ठीक है। अब इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये 323 जो है आपके अभाज्य संख्या निकल जाएंगे और उसमें देख लेंगे हम इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 1 से बिल्कुल 2 3 5 7 11 13 से, 13 से अगर हम लगाएंगे नहीं लगेगा, 17 से लगेगा। 17 से कितना बार में, 19 बार में। 17 से 19 बार में ये डिवाइड होगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो ये 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 और 19। 17 और 19 आपका जो है 2 अभाज्य गुणनखंड निकल गए, तो आपका जो है आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन। 323 के अभाज्य गुणनखंड। टेस्ट फॉर प्राइम्स, आप अगर प्राइम नंबर्स की जांच करना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइएगा तो आपका जो है बेहतर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक टावर में 2 पंक्चर है और पहला पंक्चर अकेला टायर को 9 मिनट में फ्लैट कर देता है यानी खाली कर देता है, और दूसरा पंक्चर अकेला 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा स्थिर गति से निकले यानी दोनों में समान चाल से निकलेगा, कोई ज्यादा कोई बेशी नहीं, तो दोनों पंक्चर मिलकर उसे कितने देर में फ्लैट कर जाएंगे। तो अगर x से काम करें y से काम करें तो मिलकर काम करने का यही रूल होता है, xy बाय x प्लस वाई। तो 9 गुने 6 और 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया हमारा। तो काटिएगा यहाँ पे 2 से और ये 5 से, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 बटे 5 हो गया आपका 3.3/5। सी नंबर ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। एक टायर जो है यहाँ दे रखा है, टायर देना चाहिए, टावर दे रखा है, टाइपिंग मिस्टेक। एक टावर यहां पर नहीं होना चाहिए, एक टायर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 8 आदमी या 12 बालक। या शब्द का मीनिंग होता है कि इक्वल टू, आप इसको इक्वल टू लेकर काम करेंगे। तो 8 आदमी बराबर 12 लड़के, यहाँ 2 से काटा, यहाँ से 3 से काटा, तो आदमी और लड़के के बीच जो रेशियो है 3:2 का रेशियो आ गया है। 20 आदमी और 6 बालकों को वह काम करने में कितने दिन लगेंगे। कोई भी एक और रिलेशन ले लीजिए, 8 आदमी काम करता है 16 दिन में, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 आदमी
और प्लस 6 लड़के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आदमी की जगह 3 रखिएगा तो ये 24 हो गया गुने 16, 20 गुने 3 हो गया 60, और ये 6 दूनी 12 तो 72 हो गए गुना x। तो x बराबर अगर आप काटेंगे 3 बार में कटेगा तो ये 16/3 आ गया। तो ये आप कितना से काटेंगे, 4 से, 5 से, 5 3 15, 5.1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। टाइम एंड वर्क का ये जो है सिंपल क्वेश्चन था। या शब्द है तो आप उसके लिए बराबर का यूज करेंगे, और शब्द है तो उसके लिए प्लस का यूज करेंगे। 8 आदमी 12 लड़के या दिया हुआ था तो इक्वल करके उसका जो है रेशियो निकाल लिया हमने, और उसके बाद उसके मान को, वैल्यू को पुट कर दिया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एबीसी त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को जोड़ने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 3 एबीसी त्रिज्या वाले, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, और जब इसके केंद्रों को जोड़ा जाता है, मैंने ए बी सी नाम दे दिया। पहला का जो है ए है, दूसरा का बी, तीसरा का सी। ठीक है, तो यहां से हम ए बी कहेंगे तो ए बी हम कितना कहेंगे, ए प्लस बी कहेंगे। बी सी की बात करेंगे तो बी प्लस सी कहेंगे। ए सी की बात करें तो ए प्लस सी कहना पड़ेगा। ये आप इसको याद रख सकते हैं, ये इतना के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप इसको जो है बनाएंगे। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो सबसे पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। तो ये जोड़ेंगे हम तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा। हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारा। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब बात हो गई यहाँ पे कि जो है यहाँ इस त्रिभुज का ट्रायंगल चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया बराबर होता है √अंडर s × s - a। तो अगर s हम रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, s × s - a। अब जरा सोचिए, s यानी a प्लस बी प्लस सी में अगर हमको घटाया जाए a, तो हमको क्या बचेगा वहां पे, b प्लस सी बचेगा। s - a में b प्लस सी बच गया। फिर उसके बाद a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, तो बचेगा c प्लस a। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे घटाएंगे a प्लस s - c, तो आपको बचेगा a प्लस बी। ये बचेगा हमको। अब यहां से जब आप जो है इसको जब आप इसको तोड़ेंगे, इस सबको मल्टीप्लाई करके तोड़ेंगे, तो एक आपको जो है ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू आपको ए बी सी, ये आपको मिलेगा ए नंबर ऑप्शन। आप करके उसको देखिएगा, आप उसको जो है मल्टीप्लाई करके देखिए, या फिर जो है आप यहाँ से भी मान ले सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा, वो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी यह पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। एसएससी में ये क्वेश्चन जो है बराबर बहुत बार आए हुए हैं, और इसके बनाने के 2-3 तरीके हैं। आप बेसिक तरीका भी आजमा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है उसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो देखेंगे हम। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ए बी और सी डी, ये हमारा सर्किल हो गया। ए बी, यहां से ए बी ले लिया और यहां से हमने सी डी ले लिया। ए बी सी डी, और ये ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है।
और एक दूसरे पर लंब है, लंब भी है, 90 डिग्री पर है। ए ई बी ई डी क्रमशः 2, 6 और 3 देख रखा है। ए से ई की दूरी 2, फिर ई से बी की दूरी 6, फिर डी से ई की दूरी 3, इसको हमने x मान रखा है। अब कहता है वृत्त के व्यास की लंबाई क्या है। यहाँ पे जो होगा इसको आप मिलाइएगा, इस तरीके से जो है आप निकालिएगा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप इसको इस तरीके से मेरे तरीके से अपनाइए। अब सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप जानते हैं जब जीवाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारा क्या होगा रूल, ए ई गुना ई बी बराबर सी ई गुना डी, होगा कि नहीं होगा। अब ये हमारा ए ई 2 गुने 6 बराबर x गुने 3, x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहां से दो तरीकों से आप इसको आजमा सकते हो। यहां से इतना तो आपको निकालना ही है, इतना आपको निकालना ही है। यहां से दो तरीके क्या है, पहला तरीका क्या है कि आप जो है इसका डी जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा ए ई का स्क्वायर, और हमको यहाँ डायमीटर निकाल, ए ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ये आपको लगाना पड़ेगा। यहां से एक रूल शॉर्टकट है जो आपको ये क्वेश्चन को तेजी से आंसर ला देगा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर ये ई बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर जो है 4 का स्क्वायर 16। जब आप इसे जोड़ेंगे 6 9, तो ये आपका जो है, जब आप इसे जोड़ेंगे 9 × 15 और 10, तो ये आपका जो है 5, और ये आपका 3 1 4 1 5, रूट अंडर 65 आपका आ जाएगा। रूट अंडर 65 आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से अपना एक ऑप्शन आप इसको देख लीजिए, ऑप्शन इसका जो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रूट अंडर 65 बिल्कुल मिल रहा है। अब थोड़ा अंसा हम इसको दूसरे तरीके पर विचार करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा जो होगा d बराबर होगा रूट अंडर, एक बार आप इसका स्क्वायर करें, 6 माइनस, एक बार जोड़ें और एक बार घटाकर स्क्वायर करें। तो जैसे हमने 6 और 2, 6 + 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद प्लस आपका 3 यानी 4 - 3 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया रूट अंडर 65, 64 और 1 65। यानी कहने का मतलब है दोनों को जोड़िए, दोनों को घटाकर स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल, या फिर आप इस दोनों को जोड़िए, 4 3 7 का स्क्वायर 49, और 6 में 2 घटाइए, इधर से जोड़िएगा तो इधर घटाइए, इधर से जोड़िएगा तो इधर वाला घटाइएगा, तो रूट अंडर 65 आपका जो है डायमीटर आ जाएगा। कहीं कहीं पर रेडियस पूछा जाता है तो 2 से आप उसको डिवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 10 नंबर जो क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एसएससी वालों के लिए जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उसको भी हम देख लेते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कहता है यहां पर कि एक स्विमिंग पूल दिया गया है, 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है। तो ये इस टाइप का होगा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में नहाने का जो मजा है वो आप बेहतर होता है स्विमिंग पूल में, लेकिन गांव देहात के गंगा में नहाने का तो उसका अलग मजा है। जैसे हम लोग सिमरिया घाट के हैं तो जब मन हुआ मार दिए डुबकी एक बार,
और फिर निकल लिए, हर हर महादेव बोल के निकल लिए अपना। लेकिन शहर में अब जो है गंगा जो है यहाँ भी है, गंगा किनारे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डूबने की जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको यहाँ तो मैं जाता भी नहीं हूँ, अपना गांव तो जो है ठीक है, अपने लोग हैं, डूब भी जाऊंगा तो बचा लूंगा। यहाँ पर तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। डूब रहा है तो कहेगा डर, चलो एक मास्टर घट गया एकदम। तो कहता है 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाली, यहां से जो है इस टाइप से एक ही समान से झुका हुआ है, इस टाइप का, ठीक है ना, जो भी हो। तो यहाँ की जो दिए रखा है 20 मीटर दे रखा है, और यहाँ जो चौड़ाई होगी उसकी 10 दे रखी है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, इसकी लंबाई के एक छोर की गहराई 1 मीटर और दूसरे की 3 मीटर है। मान लो इसकी गहराई जो है हम 1 मीटर मान लेते हैं और इसकी 3 मीटर मान लेते हैं। अब कहता है इस पुल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी। तो इस तरह के सूत्र तो आप जानते ही हैं, कितने पानी की जरूरत होगी, यानी हमको जो है वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी उसकी निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है। तो होता है 1/2 इंटू जो आपकी लंबाई चौड़ाई है वो आप h1 प्लस h2 ले लेंगे, इंटू लंबाई ले लीजिए और उसको चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाफ इंटू हो जाएगा हमारा 3 1 4, तो 2 से कट के 2 बच जाएंगे, 20 गुने 10। तो आपका कितना पानी आ जाएगा, 400 मीटर क्यूब आपका इसमें पानी इस तालाब में आ जाएगा, 400 मीटर क्यूब। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ये आपका तालाब से रिलेटेड, स्विमिंग पूल से, तरनताल कहिए, ये बहुत सारे जो है इसके नाम थोड़े चेंजेस करके देते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन जो है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक रूबी पत्थर है जयपुर में। पहले जो है पत्थरों के बहुत सारे नाम होते हैं, रूबी पत्थर जिसमें बेस्ट जो है माना जाता है आपका। और रूबी पत्थर जयपुर में 1600 रुपया में खरीदा गया। रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने पर 2400 रुपये व्यय किए गए, यानी टोटल जो उसका कॉस्ट लग गया है, टोटल उसका कॉस्ट जो प्राइस हो गया है 1600 प्लस 2400, तो टोटल कितने लग गए उसको, 4000 लग गया, 4000 लग गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया 7800 रुपया में इसको जो है बेच देना है, टोटल 7800 रुपया। बिक्री की यदि 10% की छूट दी गई हो तो अर्जित लाभ ज्ञात करें। इस पर 10% छूट भी, यानी अंकित किया गया 7800 और इस पर 10% की छूट, मतलब 90% आपका जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 9 8 72 हो गया आपका, 9 8 72 7 963 7020। तो ये 4000 का जो सामान था वो मुंबई चला आया, मुंबई में जाके वो 7800 विज्ञापन दिया, लेकिन 10% का डिस्काउंट भी रखा, यानी 7020 रुपया में उसने बेच दिया। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो गया है। तो यहाँ पर जो 4000, तो 3020 रुपया का लाभ हो गया है, कितना में से, 4000 में से। तो 2 शून्य तो आपका यही खत्म हो गया, 1 शून्य इधर से हमने काट दिया। और जब आप भागा देंगे 7 चौका 28, यानी 75.5% आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन सारे एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है। खैर ये मेरी नजर है, मुझे लगता है कि बेहतर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बेहतर बोल देता हूं। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये बेहतर क्वेश्चन है तो आप जो है उसको बेहतर तरीके से बनाइए, लाभान्वित होइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि बेहतर नहीं है तो आप बेहतर क्वेश्चंस को जो है भेजिए, उसको हम जो है इन्वॉल्व करेंगे मैथ टेस्ट में, या फिर कोई भी जो आपका ये चल रहा है बैचेज जिस टाइप से भी, वहां पर भी हम। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, मतलब उसका क्षेत्रफल जो है त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक, तो वैसे भी पाई का हटा दे तो r² होता ही है। अब कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े वृत्त के भीतर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़े वर्ग के भीतर
एक छोटा वाला जो है वृत्त खींचा गया है। एनुलर जोन किसको बोलते हैं? इसको एनुलर जोन नाम दिया गया है कि बड़े वृत्त के सर्किल में एक छोटा वृत्त का सर्किल घटाएंगे, जो शेष भाग बचेगा उसको एनुलर जोन कह रहा है। कहता है कि एनुलर जोन का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो कह रहा है एनुलर जोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। भाई यहां से यहां तक का 5 दे रखा है, बड़ी आर हमको 5 दे रखा है, छोटी आर हमको 3 दे रखा है, छोटी आर 3 दे रखा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जब एरिया हम निकालते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, मतलब इस छोटे वाले। तो ए का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी, तो 5/3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि वहां पर दे रखा है उसका एरिया जो है रेडियस के वर्ग के अनुपातिक है, तो 25/9 हो गया। ये पूरा का 25, ये इसका 9, लेकिन एनुलर जोन का पूछ रहा है तो 25 और ये 25 - 9, यानी आंसर हो जाएगा 25:16। 25 एनुलर जोन पहले पूछ रहा था, एनुलर जोन पहले पूछ रहा था तो आपका जो है पहले लिख दीजिए, यानी 16 अनुपात जो है आंसर 25 हो जाएगा। एनुलर जोन का पहले कह रहा था, तो ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन 16:25 एक राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, बस त्रिज्या दिया हुआ है उसके स्क्वायर करना है, एनुलर जोन का निकालना है घटा के, 25 में 9 घटा दिया 16 आ गया, और उसका रेशियो 16:25 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 था। 2/5 कह रहा है, ठीक है, और 1/3 यात्रा उसने कार से तय की। 2/5 1/3 करना क्या है, एलसीएम ले लिया हमने, टोटल हमने मान लिया 15 किलोमीटर हम तय कर रहे हैं। ठीक है, और उससे जो है हम 2/5 किस चीज से, विमान से, यानी एरोप्लेन से। एरोप्लेन से हमने जो है 15 का 2/5 यानी 6 किलोमीटर जो है हमने एरोप्लेन से तय किया है। फिर उसका कहता है उसने भ्रमण का 1/3 यात्रा कार से तय किया, तो 15 का 1/3 होता है 5, 6 5 निकल गए, 11 निकल गए, बचे कितने 4, तो 4 किलोमीटर किससे, ट्रेन से होगा। तो ये तो हमारा एज्यूम्ड नंबर है, एज्यूम्ड नंबर है जो मैंने मान के काउंट किया है। अब यहाँ पे 6 में दे रखा है, 6 में 1200 किलोमीटर की यात्रा दे रखी है विमान से, तो एक में कितना हो जाएगा, एक में हो जाएगा 200। और कह रहा है कि ट्रेन वाली बताइए, ट्रेन का रेशियो कितना 4, तो 4 में कितना 800 किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर जो है ट्रेन के द्वारा तय की गई है। आप अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम लेने का सिर्फ इतना रीजन है कि कहीं भी फ्रैक्शन हमको ना मिले। जब आपको फ्रैक्शन नहीं मिलता है तो हाथों को गति मिलती है, ताकि आप तेजी से उसका कैलकुलेशन कर सके, क्योंकि फ्रैक्शन जो है आपकी गति बनाने की गति को अवरोधक की तरह काम करता है, थोड़ा सा स्पीड घटा देता है, और अगर आप कहीं भी फ्रैक्शन नहीं मिला तो आपका आसानी से सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रखा है, चोर पुलिस दे रखा है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, यदि सिपाही 8 मीटर में 1 किलोमीटर, मिनट दे रखा है, यहां मिनट होना चाहिए, 8 मिनट, 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागना है इसको, यानी जो है सिपाही की जो चाल है, सिपाही की चाल 1/8 किलोमीटर प्रति मिनट दिया गया है। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये अभी किलोमीटर प्रति मिनट है, तो घंटा में बदलेंगे तो 60/8 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। उसी तरह से चोर का क्या दे रखा है, चोर का दे रखा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो उस डायरेक्ट कर देते हैं 60/10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ कहता है कि 100 मीटर दिया गया है, अब कब मिलेगा वो, पकड़े जाने से पहले उसका डिस्टेंस क्या होगा, कब पकड़ेगा वो देखते हैं। डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी 60/8 - 60/10,
तो इसको क्या आंसर लाना है, मीटर में लाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 100 मीटर तो पहले से ही है, इसको 5/18 से हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, करके आप देख लीजिएगा 240 सेकेंड आपके आ जाएंगे। अब यहां कहता है चोर ने कितना दूरी तय की, चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर किस स्पीड से भागा है भाई, 60/10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागा है, जिसको आप 5/18 से गुना कर लेंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। और आप इसको 240 सेकेंड से जब आप गुना करेंगे तो ये आपका जो है 400 मीटर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 6×5 = 30, 6×3 = 18 हो गया, 8×8 = 40, 400 मीटर। यानी चोर पकड़ाने से पहले 400 मीटर की दूरी वह भाग चुका है। चोर जब पकड़ा रहा था तो उससे पहले ही 400 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, सीआई का क्वेश्चन है और ये ऋण से संबंधित क्वेश्चन है, यानी इंस्टॉलमेंट से संबंधित क्वेश्चन इसमें दे रखा है। एक आदमी 10% हम जैसे ही बोलते हैं 10% कहने का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 रुपया आप अगर जो है प्रिंसिपल लेते हैं तो आप उसका इंस्टॉलमेंट भरते हैं 11 रुपये, या फिर अमाउंट कह सकते हैं उसका। ठीक है, अब कहता है 21,000 रुपया का ऋण ले लिया है और अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी बराबर इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है। समान इंस्टॉलमेंट 2 वर्ष के बाद भुगतान, पहला साल का हो गया, दूसरे साल आप कीजिएगा तो स्क्वायर कर लीजिएगा, इसका भी स्क्वायर 121 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का लिखे इंस्टॉलमेंट वाले सवाल में, दूसरे साल में जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे, तीसरे साल में जाएंगे तो क्यू करेंगे हम। तो यहां हम इक्वल करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर है, इसके लिए हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 121 रुपया आपका जो है इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। यहाँ 11 से गुना तो यहाँ भी 11 से गुना तो 110 हो गए, और आप इस दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो उतना ही रहेगा, 121 ही रहेगा। इसको ऐड करना है तो 110 और 100 हमारा कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 में दे रखा है वहां पर 21,000, यानी 2 शून्य बढ़ गए हैं तो 2 शून्य यहाँ पर भी जो है आप इसको बढ़ा लेंगे, 12,100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका था ये, आप इसको आजमाइए घर पर इस क्वेश्चंस को लेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। कह रखा है कि एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है, 5 अंश जो है उसका मिल्क है और 3 अंश जो है उसका पानी है, 5:3 कर दीजिए, और आधा दूध आधा पानी यानी 1:1 दे रखा है। अब कह रखा है कि कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी परिवर्तन किसमें आएगा, उसका बदला हुआ भाग कितना होगा, ये बात आपको पता लगाना है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि इसको पानी बदलना है, पानी जो है बदलना है, तो उसके लिए हम मिल्क को बराबर करेंगे, तो उसके लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो 5:3 और ये हो गया 5:5। ठीक है, अब कितना का डिफरेंस पानी में 2 का डिफरेंस, पानी में जो है आपका 2 का डिफरेंस हो जाएगा, 2 लीजिए, बदला हुआ जो आपका भाग है ये 2, और नया जो आपका जो है मिश्रण है 5 5 10, तो 1/5 भाग इसमें बदला हुआ आएगा, 1/5 भाग। और नहीं तो एक छोटा सा इसमें जो है ट्रिक का इस्तेमाल करना है, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है आपका मिश्रण 5:3 दे रखा है, 5:3। तो सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंस बाय 2 इंटू बड़ा वैल्यू। तो ये छोटा सा आपका सूत्र हो जाएगा जिससे सहारे आप आसानी से, इसमें कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस बाय 2 गुना बड़ा वैल्यू कितना 5, तो 2 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया। डिफरेंस बाय 2 इंटू बड़ा वैल्यू, तो 2 गुने 5, तो आपका कट के 1/5 आपका आंसर आ गया। 2 तरीके से आप, एक और तरीके हैं
दो और तरीके हैं जो आप इसको बना सकते हैं, डिटेल से बना सकते हैं, या फिर जो है और भी तरीके हैं। एक क्वेश्चन के बनाने के कई तरीके होते हैं, जो जल्दी बन जाए वो आपका बेस्ट तरीका है। हाँ, ये बात है कि समझ में आनी चाहिए। शुरुआती दौर में टीचर्स को जो है धीरे धीरे ही बताना चाहिए। और मैथ टेस्ट जो है, क्योंकि थोड़ा सा जो है अभी हम फास्ट डिस्कशन अभी ले रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं निकलना है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म करें। तो खैर आप जो है उसको समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है इसको रिवीजन कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे मैथ टेस्ट में एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को मैं जबरदस्ती भी इन्वॉल्व करता हूँ, ताकि भविष्य में वो फायदेमंद रहे, और ऐसा होता भी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है ये देखते हैं। ये एक सर्किल दे रखा है, ठीक है। सर्किल इसलिए कि परिकेंद्र वो बोल चुका है, तो सर्किल हमने ले लिया, उसके अंदर में एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। कहता है आई जो है अंतः केंद्र है और ओ जो है परिकेंद्र है। अब चूंकि ये त्रिभुज तो जो है क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, समबाहु त्रिभुज है नहीं, जिससे जो है वो समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र सब एक ही पॉइंट पर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो समबाहु त्रिभुज है ही नहीं। तो एक पॉइंट आपका जो है हमने आई रख दिया, और एक पॉइंट का नाम हमने जो है वहां दे रखा है वो रख दिया, ठीक है। तो आई से गुजरते हुए कहता है बढ़ाई गई ए आई को ए बी सी के परिवृत्त पर डी पॉइंट पर मिलता है, प्रतिच्छेद करती है, और ए बी सी आपको एक्स दे रखा है, ये पूरा जो है एक्स दे रखा है, ठीक है। बी आई डी ये जो है आपका वाई दे रखा है। यहां तक अभी तक हमने परिकेंद्र नहीं लिया, परिकेंद्र नहीं लिया है। थोड़ा परिकेंद्र लेने के बाद फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां पर हम परिकेंद्र ले रहे हैं, हालांकि बीच में होना चाहिए, यहां पर ले लिया हमने, ये हमारा परिकेंद्र हो गया, इसको हमने मिला दिया यहाँ, ठीक है। यहां से इसको हमने मिला दिया, परिकेंद्र का नाम वो है। और यहाँ कह रहा है BOD जेड है, BOD ये हमारा जेड पॉइंट है। सब कुछ क्लियर है, यहाँ पर जितना भी बातें कही गई उतना हमने लिख दिया। अब हम बात करते हैं, आप जानते हैं किसी वृत्त में जो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। कहने का मतलब है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर का आधा होगा। तो ये अगर जेड है, एक ही चाप से, ये अगर जेड है तो उसी चाप से यहां जाना है, तो ये हमको मिलेगा Z/2। ये जो एंगल है Z/2 होगा। आगे क्वेश्चन में कहा रखा है, यहां पर इसको हम अंत केंद्र कहा रखे हैं, तो वो अंत केंद्र कब बनता है? जब आप सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करते हुए जाए। तो यानी ये पूरा हमारा x दे रखा है, तो ये इतना भाग हमारा होगा x/2। अब बात करते हैं त्रिभुज BAI की बात करते हैं। तो BAI की बात करेंगे तो ये जो है बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो यानी y बराबर x/2 प्लस z/2। बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है, तो x प्लस z बराबर आ गया 2y। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि z प्लस x/y बताइए, तो आपका आंसर होगा 2। आपका आंसर जो होगा 2 होगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चंस को भी तेजी से देख लिया जाए। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। आप यहाँ पे एक थ्योरी जानते होंगे, या फिर नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि 3 अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स का जब आप योग एक सम संख्या होगी
तो उसमें तीनों में से कोई एक संख्या 2 जरूर होगी। 2 करने का मतलब 2, ठीक है, यानी 3 संख्या है मान लो ए बी सी, तो एक कोई जो है 2 जरूर होगी, बाद बाकी जो भी हो। तो योग हमारा दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है, पहली संख्या x ले लेते हैं, दूसरी संख्या x + 24, और आप जानते हैं 2 तो जरूर होगा। अगर आप नहीं भी लेंगे, मान लीजिए कि आप ये थ्योरी नहीं जानते, ठीक है, आप ये थ्योरी नहीं जानते हैं, तो हम उसको जो है y ले लेते हैं। अब इस तीनों का जो योग है का रखा है 100, तो 2x + y = 24 घटा दिया हमने, तो कितना बच गया? 76 बच गया। ठीक है, 76 बच गया। अब जो है ये x पहले अभाज्य संख्या थी, 2 उसको और मिल गया, मल्टीपल में आ गया, यानी ये भाज्य संख्या हो गई, ये अभाज्य संख्या अभी तक है। तो 76 को भी 76 को भी ऐसे 2 पार्ट में बदलना है, जो भाज्य प्लस अभाज्य हो और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। भाज्य प्लस अभाज्य हो और 2 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। ऐसा कौन सी संख्या होगी? ऐसी कौन सी संख्या होगी? तो हम यहां पर लिखेंगे 74 + 2। 74 + 2 और कोई संख्या है ही नहीं। 74 + 2 होगी जो आपका 2 से डिविजिबल भी होगी, और यहां पर जो है भाज्य भी है, और ये अभाज्य होनी चाहिए। तो फिर वही थ्योरी आ गया कि एक संख्या जो है 2 अवश्य होगी। यहां भी प्रूफ हो गया कि y का वैल्यू 2 होगा। अब x का वैल्यू लेते हैं, तो x का वैल्यू 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 आ जाएगा। एक संख्या आपकी 2 मिल गई, एक संख्या आपकी 37 मिल गई, तो तीसरी आपकी जो संख्या होगी उसमें 37 में 24 अगर आप ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा 61। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। कहता है साइन 60 माइनस साइन कॉस बराबर है। साइन कॉस तभी बराबर हो सकते हैं जब θ1 + θ2 90 डिग्री दिया हुआ हो, तो साइन θ1 बराबर कॉस θ2 होता है। इसका मतलब है कि 60 माइनस थीटा प्लस ये साई बोलते हैं इसको 30, ये दोनों मिलके 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये 30 हो गया, 30 को उधर घटा दिया तो साई माइनस थीटा बराबर हमको मिल गया 60 डिग्री। साई माइनस थीटा बराबर 60 डिग्री। और 10 लगाना है इसमें, 10 लगाइए, तो 10 साई माइनस थीटा = 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू हर कोई जानता है, √3 होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। वैल्यू पुट करके भी आप आंसर बोल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेट नंबर 8 था, जो 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को क्वेश्चंस का डिस्कशन करा दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। 9 नंबर सेट और 10 नंबर सेट, 2 सेट और बचे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है ऐप पर चला जाएगा ये, और फिर हम इसी टाइम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए लाएंगे। तो आप लोग जितना ज़्यादा जो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको पहुंचाने का कष्ट करें, मदद करें, एक तरीके से कहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।